कन्हैया कुमार कहाँ हैं? क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है ऋषिकेश जी, मैंने पहले ही कहा जी, कि ये समय राजनीति का नहीं है, राष्ट्रनीति बिल्कुल, का है। बिल्कुल। और जिनका नाम आप ले रहे हैं उसको मैं कभी भी ना मैंने जेएनयू में उनको कभी गंभीरता से ले, क्योंकि वो कभी थे ही नहीं कहीं पर। ये तो जी, एक कुछ हमारे मीडिया के डिजाइन पत्रकार है या कुछ लोगों ने क्रिएट किया है। और उस ऐसे क्रिएशन का एक समय होता है। अब्दुल कलाम जी कहते थे कि पतंग एक बार उड़ सकता है हवा के अपने भाग्य से, लेकिन दोबारा उड़ना है तो उसके लिए काबिलियत चाहिए। तो बिल्कुल। वो काबिलियत की बात भी होती है। और समाज के जी, प्रति हमारी संवेदनाएं क्या है, ये सारे वही लोग हैं जो अच्छी बिजनेस क्लास की टिकट लेकर हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, बड़े महंगे महंगे जूते पहनते हैं, लेकिन जब टीवी के सामने आते हैं तो बड़े लच्छेदार समय शब्दों में गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की बात करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शोषण यही लोग उनका करते हैं, क्योंकि ये जिन जिन जी, लोगों की बात हम ऐसे देखते हैं, वो महिलाओं के आंदोलन की बात करते हैं तो उनके आज तक पोलित ब्यूरो में एक महिला को छोड़कर इतने वर्षों में दूसरी कोई महिला हमको दिखाई नहीं देती। उनके जितने लीडर्स है, जिस शोषक वर्ग के वो खिलाफ पूरा झंडा बरदारी करते हैं, उनके पूरे संगठन में वैसे लोग दिखते हैं। गरीबों की बात करते हैं तो सब लोगों का शोषण वो लोग करते हैं। पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, केरल को देख लीजिए, और भी जहां पर ऐसा विचार है, बिहार का ही जो क्षेत्र है, हमने अनेक वर्षों तक यहाँ के माओवाद को झेला है, माले को झेला है, कैसे विडंबना है बिहार में। तो इसलिए ये समय ऐसे, और वो सब लोग अभी कहीं नहीं है, वो केवल या तो वो किसानों के आंदोलन में किसी बंगाल की छात्रा का शोषण करते हुए दिखाई देंगे, या जेएनयू में भी मैं तो रहा, उनके अनमोल रतन है वहाँ, चार चार पीएचडी की छात्राओं के साथ किस प्रकार की घटनाएं हुई। तो नक्सल माओवादी के जंगल से लेकर और जेएनयू के कैंपस तक वो हर जगह वहां पर महिलाओं की सिस्कियां सुनाई देती है हमको। इसलिए वो ना पहले कहीं थे, ना अब कहीं है, ना आगे कभी रहने वाले हैं। हाँ, वो मौसम के साथ उभरते हैं, मीडिया के कुछ लोग उनको उभारते हैं और उस समय अपना चेहरा सामने लाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और देश जी, के प्रधानमंत्री से नीचे उतर के तो बात नहीं करते, जबकि जी, उनके वार्ड में वो अपनी चुनाव के समय में, शायद मैं तो उस समय बिहार में नहीं था, लेकिन लोगों ने बताया कि वो जो जिस इलाके से आते हैं वहां भी वो हार गए थे। तो खैर, जी, ऐसे लोगों के लिए मेरा इतना ही कहना है कि ये वो सब लोग काम करें। और केवल उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं तो, बिहार में एक सभी लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि जितने भी जी, ऐसे छात्र संगठनों के चेहरे हों या राजनीतिक दलों के चेहरे हों, इस समय में वो राष्ट्रनीति के साथ खड़े होकर अपने बिहार के समाज के लिए सही में जमीन पर उतरे। केवल जी, भाषण करने के लिए, सोशल मीडिया पर आने के लिए नहीं, केवल साइकिल पर जी, चढ़कर एक दिन घूम करके राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। जी, इस संकट के समय में समाज के बीच में जाना पड़ेगा। विद्यार्थी परिषद क्यों सबका चहेता है, तो आज सारे प्रकार के संकट मोल लेकर हमारी छात्राएं, मैं आपको बता जी, रहा हूं, जो ये 500 टीम बनी अभी, इसमें 50 से ज्यादा टीमों में हमारी बहनें हैं। आज जी, पटना में भी जो टीम काम कर रही है उसमें छात्राएं हैं। उनके घर में भी विरोध है, उनके घर के लोग, एक हमारे कार्यकर्ता ने आज मुझे अनुभव बताया कि उनके माँ ने कल उनको कहा कि हम तुम्हारा घर से बाइकाट कर देंगे, तुम हमारे घर में नहीं है, क्योंकि तुम पता नहीं कहाँ घूमते हो, कोरोना लेकर के आ जाएंगे, हमारे पूरे घर को बर्बाद कर देंगे। ऐसा सुनने के जी, बाद भी वो कार्यकर्ता काम कर रहा है। तो ये जो विद्यार्थी परिषद में जो हम कहते हैं कि सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम चले, समाज को जी, कुछ निस्वार्थ भाव से देना पड़ता है, तब समाज आपके साथ जी, खड़ा होता है। और यही प्रेरणा हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं कि जाति, भाषा, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतवासी, भारत माता की जय जब हम कहते हैं तो सबसे मेरा एक रिश्ता है। इसलिए आप देखेंगे, अभी जब आप वीडियो चला रहे थे तो मैंने अभी देखा, उस वीडियो में कल हमारे एक मुस्लिम मित्र भी भोजन ले रहे, बड़े सहज रूप से ले रहे, और देने वाले का ध्यान भी जी, नहीं है कि वो किसको दे रहे। तो हाँ, सब प्रकार के, सबके लिए है, ये भारत सबका है, इसलिए इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केवल एक दो युवा की बात नहीं, मैं तो जितने भी समाज जीवन में, राजनीतिक जीवन में बड़े बड़े राजनेताओं के पुत्र और पुत्रियां हैं, तेज रफ्तार से जी, चलने वाले लोग हैं, उन सबसे निवेदन करता जी, हूं कि इस समय में थोड़ी रफ्तार गांव की ओर कर देंगे तो शायद हम राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रनीति के साथ बिहार का भविष्य ठीक कर देंगे। और